वो कितने कितने प्रकार से हो सकता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। अगर हम गृहस्थ में रहे तो हम धर्म कैसे कर सकते हैं, और अगर हम साधु बन जाए तो हमारा धर्म क्या होगा, ये हमें तीसरा वर्ग में जानना है। आपने विशारद की एग्जाम दी हुई है, तो आपने बुक पढ़ी हुई है, आपको लगभग लगभग सब पता है। तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है, क्योंकि जब भी हम संसार को समझते हैं, तो जब संसार को समझना है तब हमें 6 द्रव्य से संसार को समझना होता है कि 6 द्रव्य क्या है, तो हमें यह लोक क्या है, यह संसार क्या है, वो समझ में आएगा। लेकिन जब हम आत्मा की दृष्टि से किसी तत्व को समझने जाते हैं, तो जैसे कि कैसे हमें कर्म लगते हैं, कैसे हमारे कर्मों का उदय होता है, कैसे हम कर्मों को रोक सकते हैं, कैसे कर्मों को तोड़ सकते हैं, ये सब हमें जानना है, तो हमें 9 तत्वों को जानना जरूरी है। 9 तत्व कौन से हैं? आई थिंक सभी बहनों को पता है 9 तत्वों के नाम। 25 बोल का 14वां बोल है 9 तत्व के 115 भेद। तो वही 9 तत्व यहाँ पर तत्व खंड के तीसरे भाग में बताए गए हैं, तीसरा वर्ग जो है उसमें। तो हम एक बार 9 तत्वों के नाम बोल लें फटाफट से। 9 तत्व: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व हैं। इनको याद रखने के लिए आचार्य श्री तुलसी का संस्कार सप्तक का जो दोहा है, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। तो इस तरह से आप इजीली इन 9 तत्वों के नामों को याद रख सकते हैं। अब ये 9 तत्व क्या हैं, इनको एक बार हम जनरल भाषा में एकदम इजी वे में समझ लेते हैं कि 9 तत्व यानी जीव अजीव ये क्या है। तो सबसे पहले आता है जीव। जीव यानी क्या? जिसमें चेतना होती है, अनुभूति होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, और जो सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए इधर उधर जा सकते हैं या हलन चलन करते हैं। तो जिसमें भी चेतना होती है वो जीव होते हैं। तो जीव में कौन सी चीजें आती हैं? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव में आते हैं, क्योंकि उनमें चेतना होती है, जानने समझने की क्षमता होती है। एकेंद्रिय में ये चेतना का विकास सबसे कम होता है और पंचेंद्रिय में सबसे ज्यादा होता है, पर फिर भी कम से कम, एकदम कम भी, लेकिन चेतना का विकास जीव में होगा ही होगा, क्योंकि जब तक वो चेतना का विकास नहीं होगा वो जीव नहीं हो सकता। दूसरा जो तत्व आता है वो है अजीव। अजीव यानी क्या? जिसमें चेतना नहीं होती है। तो हमारे आजू बाजू, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ अजीव फैला हुआ है। तो अजीव जो है वो जीव की सहायता करता है उसकी गतिविधि करने के लिए। हम जीव हैं, हमारा शरीर जो है वो अजीव है, पर हमारी आत्मा अजीव है। तो हम जीव और अजीव दोनों का मिश्रण है। सॉरी, उसके पहले मैं तत्व का डेफिनेशन लेना भूल गई। तो तत्व क्या है? तत्व यानी पदार्थ या सत पदार्थ, यानी जो इस संसार में विद्यमान है उसे तत्व कहा जाता है। तो ये तत्व है। उसके बाद हमने जीव को जाना, अब अजीव। तो जीव और अजीव दोनों का जब तक मिश्रण रहता है तब तक संसार बना रहता है। जैसे ही जीव और अजीव का संबंध छूट जाएगा, हमारा ये संसार खत्म हो जाएगा। जो आत्मा है उसका अगर अजीव का संबंध छूट जाएगा तो वह आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाएगी। तो अजीव क्या है? तो अभी आपके सामने अभी मोबाइल है, आपके सामने किताब है, आपकी बॉडी है, कपड़े हैं, साइड में फर्नीचर है, एवरीथिंग जिसमें चेतना नहीं है वो सब अजीव है। अजीव में चेतना का बिल्कुल भी विकास नहीं होता है और न सोचने समझने की शक्ति होती है। तो मूल में अगर हम देखें तो इस संसार में सिर्फ जीव और अजीव ये 2 ही तत्व हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज को ले ले, अगर उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें हम, तो वो या तो जीव होगी या अजीव होगी। तो ये मेन तत्व है, और बाकी के जो 7 तत्व दिए गए हैं वो इन दोनों का विस्तार है। ठीक है, तो ये मूल तत्व है। क्योंकि जब हम देखते हैं 25 बोल का 21वां बोल राशि 2, तो हम एक रिडल की तरह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बोल कौन सा है 25 बोल का। तब लोग बोलते हैं 24वां बोल है, 14वां बोल है, क्योंकि उसमें याद करने के लिए चीजें बहुत है और बहुत लंबा चलता है। बट अगर हम देखें जीवों की दृष्टि से और बाकी भी पूरा संसार जिसमें समा जाता है, उस दृष्टि से हम देखें तो 21वां बोल राशि 2 सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें पूरा संसार समा गया है। अब जीव और अजीव के बाद आता है पुण्य। पुण्य यानी क्या? जो हमारे बंधे हुए कर्म हैं वो जब शुभ रूप में हमें फल देना शुरू करते हैं,
उदय हो जाता है और हमें उसका फल मिलता है, तो उसे कहते हैं पुण्य। उसके बाद है पाप, जब अशुभ रूप में कर्मों का उदय होता है तो उसे कहते हैं पाप। उसके बाद है आश्रव, यानी जब भी हम कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम शुभ प्रवृत्ति करो या अशुभ प्रवृत्ति करो, कर्म हमारे आत्मा के आके लग रहे हैं। अब आत्मा के कर्म कैसे लगते हैं ये आपको सबको पता है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है, पर आत्मा के साथ कार्बन शरीर हमेशा रहता है जब तक वह संसार में रहेगी। तो तेजस और कार्बन शरीर का जोड़ा आत्मा के साथ बना रहता है, वह अजीव है। इसलिए अजीव तेजस और कार्बन शरीर के साथ अजीव कर्म पुद्गलों का संबंध होता रहता है, और वो आने का जो उसका रास्ता है उसे आश्रव कहा जाता है। यानी जीव के जो कर्मों का आगमन होता रहता है उसे कहते हैं आश्रव। उसके बाद है संवर, यानी उस आश्रव को रोक देना, यानी कर्मों के आने के रास्ते को बंद कर देना, उसे कहते हैं संवर। जैसे हम सामायिक करते हैं, हम त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, या हम धर्म की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उस समय पे हम कर्मों को आने से रोक देते हैं, क्योंकि हमारी शुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ कर्मों को हम आने से रोक देते हैं। उस समय पे शुभ कर्म फिर भी आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति शुभ हो रही है तो हमारे शुभ कर्मों का बंधन होना ही होना है। उसके बाद आता है निर्जरा। निर्जरा क्या होती है? जब हम तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या विनय वैयावृत्य, निर्जरा के 12 प्रकार हैं। उन 12 प्रकारों में से हम कोई भी एक प्रवृत्ति भी कर रहे होते हैं तो उस समय पे हमारी आत्मा के जो कर्म लगे हुए हैं वो अंश रूप में जड़ जाते हैं। यानी हमारी प्रवृत्ति और हमारे भाव, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे कितने कर्म जड़ेंगे। पर हमारे कर्म जड़ते हैं, अगर हम कुछ विशेष पुरुषार्थ करते हैं तो ज्यादा कर्मों का जड़ना होता है। तो ये जो निर्जरा होती है वो आंशिक उज्ज्वलता होती है। तो आंशिक उज्ज्वलता कर्मों के जड़ने से जो जीव की होती है उसे निर्जरा कहते हैं। उसके बाद आता है बंध। ये 9 तत्वों में 8वां है, पर उसको अगर हम पहले भी लेते तो भी चलता था, क्योंकि बंध आएगा उसके बाद ही पुण्य और पाप होता है। तो बंध क्या होता है? जो मैंने बताया कि आत्मा और कर्मों का संबंध होता है, और ये जो संबंध होता है वह बंध कहलाता है। संबंध होना, आत्मा और कर्म का एकीभूत होना। और कैसे ये कर्म और आत्मा एकीभूत होते हैं? जैसे दूध और पानी का मिश्रण हम देखते हैं तो इसको कहते हैं लोली भाव, यानी दूध और पानी की तरह आत्मा और कर्म एक मेक हो जाते हैं। दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग बना रहता है, पर फिर भी दोनों एक मेक हो जाते हैं। इस तरह का ये बंध है। जैसे कि मक्खन, दूध, दोनों का संबंध बना रहता है, पर आत्मा का अस्तित्व अलग रहता है, कर्म का अस्तित्व अलग रहता है। पर जब दोनों का संबंध हो जाता है तो उसे बंध कहते हैं। और बंध होने के बाद ही पुण्य और पाप आएंगे, क्योंकि जब तक बंध नहीं होगा तब तक उसका उदय शुभ या अशुभ रूप में नहीं होने वाला। और लास्ट जो है मोक्ष। इन सब 8 ही प्रकारों को कट कर दिया हम लोगों ने, सभी कर्म क्षय हो गए, हमारा बंध भी खत्म हो गया, हमने निर्जरा भी कर ली, हमने कर्मों को भी रोक लिया, पुराने बांधे हुए कर्मों को भी खत्म कर दिया। तो ये खत्म करने के बाद हमारी आत्मा को इस संसार में रहने का कोई कारण नहीं बचता। जैसे हम किसी के यहाँ पे चले जाते हैं कोई काम की वजह से, समझो किसी की शादी है और हम चले गए, वो शादी का फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई निमित्त नहीं बचता उनकी यहाँ पे जाने के लिए। वैसे ही जब हमारे सब कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म 8 हैं, 8 ही कर्म खत्म हो जाने के बाद हमारे पास कोई निमित्त नहीं बचता हमारी आत्मा के पास कि वह इस संसार में रहे। तो वह इस संसार के अंत में लोक के अग्र में जाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, वहां पे अवस्थित हो जाती है। और यह है मोक्ष गति। मोक्ष जिसको गति में नहीं लिया गया, पर हम बोलते हैं कि 5वीं गति है मोक्ष गति, जिसे हमें प्राप्त करना है। और हर संसारी जीव का चरम लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए, और कोई भी लक्ष्य हमें नहीं बनाना है। चरम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही होना चाहिए। अब मोक्ष में जाने के बाद क्या होता है? मोक्ष में जाने के बाद जीव न जन्म मरण करता है, न उसे जरा यानी वृद्धावस्था सताती है, न रोग, न मृत्यु, न दुख, न शोक, न दारिद्र्य, कोई भी चीज नहीं उसके रहती है। वहां सिर्फ अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जिसे हम केवल ज्ञान केवल दर्शन कहते हैं, वो 8 गुण आत्मा के मूल स्वरूप में आ जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है और उसके पास कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है। तो इन 9 तत्वों को समझने के लिए
आचार्य भिक्षु ने एक रूपक दिया है, एक दृष्टांत बताया है। इस दृष्टांत को अगर हम देखते हैं तो हमें 9 तत्व और इजीली समझ में आ जाते हैं। तो उसको हमें समझना है तो हम किस प्रकार से समझेंगे, तो एक तालाब का उदाहरण दिया हुआ है। तालाब, एक अगर हम तालाब ले ले तो तालाब जो है वो जीव है, और उस तालाब का पानी नहीं होना यानी खाली तालाब जब होता है तब उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जब जीव है वो तालाब है, और अगर तालाब नहीं हो तो उसे कहते हैं अजीव। यानी जीव यानी तालाब, और जब तालाब नहीं होता है तो वह होता है अजीव। अब जब उस तालाब में से जो नाला निकल रहा है यानी ड्रेनेज का सिस्टम निकल रहा है, समझो हमने उसमें से पानी निकलने का रास्ता बनाया है, तो उस जो नाला जो निकल रहा है, नाले में से पानी निकल रहा है, पानी जो निकल रहा है उसे कहेंगे पुण्य और पाप। तो जो एक क्वेश्चन मुझे जब आया था तो ये क्वेश्चन ये था कि निकलता हुआ पानी क्यों कहा है पुण्य और पाप को, क्योंकि पुण्य और पाप यानी हमारे शुभ और अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं और फल देके झड़ जाते हैं तब उन्हें पुण्य और पाप कहते हैं। इसीलिए तालाब से निकलता हुआ पानी, जो पानी है उसे पुण्य और पाप कहा गया है। आश्रा यानी तालाब के अंदर जो नाले से पानी अंदर आ रहा है, तो हम एक तालाब को इमेजिन करें, तालाब के एक साइड से पानी आ रहा है और दूसरी साइड से पानी निकल रहा है, तो जो आ रहा है वो आश्रव है और निकल रहा है वो पुण्य और पाप है। अब जहां से पानी अंदर आ रहा है उसको अगर हम कोई चीज लगा के रोक दें तो उसे कहेंगे संवर। संवर हो गया, उसको रोक देना। अब उसको पानी को तो रोक दिया, अब जो अंदर ऑलरेडी पानी है उसका क्या करेंगे, तो उसको अगर हमने बाल्टी से बाहर निकाल दिया और उलीच उलीच कर बाहर फेंक दिया, या फिर सूर्य की गर्मी से वो ऑटो अपने आप भी सूखता है और थोड़ा हम निकालते जाते हैं, तो अपने आप सूखना या उलीच कर निकालना ये दोनों ही निर्जरा होती है। और जब तालाब पूरा खाली हो जाएगा पानी से तो उसे कहेंगे मोक्ष, और तालाब के अंदर का जो पानी है उसे कहते हैं बंध। यानी जब तक पानी रहेगा तब तक बंध रहेगा, पानी खत्म तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये तालाब का रूपक आचार्य भिक्षु ने बताया है। इसे हम इजीली अगर याद रखें तो हमें इजीली 9 तत्वों के नाम और 9 तत्व का कार्य क्या है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है या जो सम्यक्ति व्यक्ति है उसे 9 तत्वों की और 6 द्रव्यों की जानकारी करनी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है, जब तक वो 6 द्रव्यों को जानेगा नहीं तब तक वो इस संसार क्या है, संसार की रचना क्या है, संसार में क्या हो रहा है, इन चीजों को समझेगा नहीं। और जब तक वो 9 तत्वों को नहीं समझेगा तब तक वो चीजों को जान के उसमें से कौन सी चीजें मुझे छोड़नी है, कौन सी चीजें ग्रहण करनी है, वो उसे समझ नहीं आएगा। इसलिए 9 तत्वों की जानकारी करना जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए भी, और जो सम्यक भी हैं या जो अपने कर्मों को काटना चाहते हैं गृहस्थ में रहते हुए भी, उन्हें भी 9 तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। अब आगे जो आपके आ रहे हैं वो 9 तत्व के 115 बोल, जो 115 भेद है वैसे ही सब बोल आ रहे हैं। तो जीव के 14 भेद, यहाँ पे अब हम एक एक तत्व के भेद देखते जा रहे हैं। तो जीव तत्व के 14 भेद जो हैं वो जाति यानी इंद्रिय, संगी असंगी अवस्था के आधार पर, और पर्याप्त और अपर्याप्त, इन चीजों, इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर जीव के 14 भेद किए गए हैं। पहला बिंदु है इंद्रिय, उसके बाद है अपर्याप्त और पर्याप्त, और उसके बाद है तीसरा बिंदु वो है असंगी या संगी अवस्था। तो ये जीव तत्व के 14 भेद होते हैं जो सबको पता है। पहले एकेंद्रिय के 4 भेद किए गए हैं, सूक्ष्म और बादर, और वैसे ही अंतिम पंचेंद्रिय जीवों के वापस 2 भेद किए गए हैं, असंगी और संगी। तो अब एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बादर ये 2 भेद क्यों किए गए हैं, क्योंकि एकेंद्रिय ही एक ऐसे हैं जो सूक्ष्म अवस्था और बादर अवस्था में पाए जाते हैं। उसके अलावा द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव बादर ही होते हैं। अब सूक्ष्म और बादर क्या है इन्हें हम समझे। सूक्ष्म यानी वो जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या हमारे आंखों के देखने का विषय नहीं है। हमारे आसपास चारों तरफ सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव फैले हुए हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इस लोक का जहां पर सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव नहीं पाए जाते हैं। इवन मोक्ष में भी सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव पाए जाते हैं। तो ये पूरा लोक जहां तक है
वहां तक सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव खचाखच, यानी हम डिब्बे में कैसे आटा दबा दबा के भरते हैं, वैसे ये जीव भी पूरे लोक में फैले हुए हैं। पर इन जीवों की हमें कायिक हिंसा का दोष नहीं लगता है। जैसे अब मैं हाथ हिला रही हूँ या मैं कोई भी प्रवृत्ति करती हूँ तो मुझे कायिक हिंसा का दोष नहीं लगता है। और बादर एकेंद्रिय यानी बादर यानी जो हमारे आंखों का विषय बनते हैं। तो हम जितनी भी संसार में चीजें, वस्तुएं या द्रव्य देख रहे हैं वो सब बादर हैं। पर अब हम कह सकते हैं कि हम सब बादर जीवों को देख सकते हैं? कोई रिप्लाई करना चाहेगा? क्या हम सब बादर जीवों को देख सकते हैं? हमारे आसपास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी बैक्टीरिया फैले हुए हैं, क्या हम सब उनको देख सकते हैं? सब सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम जब माइक्रोस्कोप लेके उनको देखते हैं तभी देख सकते हैं, हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। तो इसके पास पीछे क्या रीजन है कि हमारी आंखों की कुछ लिमिटेशंस है। हमारी आंखें, हमारी उसकी जो रेंज है उतना ही देख सकती है। पर जितने भी दिखने वाली वस्तु हैं, जितने भी बादर हैं, जो भी दिखने वाली वस्तु हैं वो सब बादर हैं। और इसीलिए जब आप माइक्रोस्कोप लेके भी उनको देखते हो तब आपको वो दिखाई देती है। आप माइक्रोस्कोप लेंगे तो आपको सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव नहीं दिखाई देंगे। आपको जो दिखाई देंगे वो बादर एकेंद्रिय के जीव देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप से। इवन एकदम पावरफुल भी माइक्रोस्कोप ले लोगे तो भी आप सिर्फ बादर एकेंद्रिय के जीवों को ही देख पाओगे। कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लो, आप सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीवों को नहीं देख पाते हो। तो ये हो गया सूक्ष्म और बादर। अब इसके अलावा जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय है वो सभी बादर जीव ही होते हैं। तो द्विंद्रिय आप जानते हैं कौन से जीव है? कृमि, लट, सीप, शंख, ये सब द्विंद्रिय जीव हैं। त्रिंद्रिय जीव में आता है चींटी, मकोड़ा, जूं, लीख, खटमल, ये त्रिंद्रिय जीव हैं। चतुरेंद्रिय जीव में आता है मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भौरा, कसारी। और पंचेंद्रिय में मनुष्य, नारक, देव और तिर्यंच के स्थलचर, जलचर और नभचर, ये 3 जीव पंचेंद्रिय में आते हैं। अब यहाँ पे जो आगे बात आती है कि पंचेंद्रिय में जीवों के 2 भेद क्यों किए गए हैं। तो पंचेंद्रिय में जीव जो होते हैं वो कुछ जीव होते हैं वो मन रहित होते हैं और कुछ जीव मन सहित होते हैं। तो जो मन सहित होते हैं वो संगी कहलाते हैं। संगी यानी जिनमें संज्ञा होती है, जिनमें मन होता है, वो संगी जीव कहलाते हैं। और जिनमें मन नहीं होता है उनको असंगी जीव कहते हैं। तो अब संगी जीव कौन से हैं और असंगी जीव कौन से हैं? हम संगी हैं या असंगी? तो हम हैं संघी, क्योंकि हमारे मन है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, निर्णय लेते हैं, हम में ये क्षमता है। पर बाकी जीवों में ये क्षमता नहीं है। जैसे द्विंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय के सभी जीव असंघी ही होते हैं। इसीलिए तो उनमें संघी असंघी भेद नहीं किया गया है। तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं वो असंगी ही होते हैं। अब इसमें एक और बात जो आई है वो है अपर्याप्त और पर्याप्त। तो ये बताने के बाद आपका ब्रेक सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, अपर्याप्त और पर्याप्त क्या होता है। सभी को पता है 25 बोल का 5वां बोल पर्याप्ति 6। तो जिस जीव को जितनी पर्याप्ति प्राप्त करनी है, जैसे हमें 6 पर्याप्ति प्राप्त करनी होती है, एकेंद्रिय के जीवों को 4 पर्याप्ति प्राप्त करनी होती है और द्विंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव को 5 पर्याप्ति प्राप्त करनी होती है। तो जब तक जिस जीव के उतनी पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं होती है तब तक वह जीव अपर्याप्त होता है। और जैसे ही उसकी पर्याप्तियां कंप्लीट हो गई तो वो पर्याप्त कहलाता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है उस समय वो पहले अपर्याप्त ही होता है और उसके बाद वह अंतर मुहूर्त में पर्याप्त बनता है। अब ऐसे कौन से जीव हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही इस संसार से रास्ता नाप लेते हैं या इस संसार को छोड़ देते हैं? तो वो होते हैं सम्मूर्छिम जीव, जो अपर्याप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी 3.5 पर्याप्तियां ही कंप्लीट होती है। यानी वो श्वास ले लेते हैं पर श्वास छोड़ नहीं पाते हैं, तो उनकी मृत्यु अपर्याप्त अवस्था में होती है। बाकी जो जीव हैं वो सभी पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और कम से कम एक जीव 3 पर्याप्तियां तो कंप्लीट करता ही है, क्योंकि जब तक वह 3 पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसका नेक्स्ट गति डिसाइड नहीं होता है। तो 3 पर्याप्तियां तो प्रत्येक जीव कंप्लीट करता ही है। तो ये है, हमने समझा जीव तत्व के 14 भेद। अब आपका पहले जीव तत्व को समझा है,
उसके बाद हम आ रहे हैं अजीव तत्व के ऊपर। अजीव तत्व, अजीव जैसा मैंने बताया, जिसमें चेतना नहीं होती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें जो अजीव तत्व के 14 प्रकार बताए गए हैं, उसमें आप देखिए 5 द्रव्य पहले लिए हैं। 5 द्रव्य, अभी तो मैंने बताया था 6 द्रव्य, तो अभी ये 5 द्रव्य कहाँ से हो गए? तो छठा जो द्रव्य है जीव, वो ऊपर ले लिया है। इसके लिए अब 5 द्रव्यों को, अजीव में 5 द्रव्य आते हैं। हम जब 20वां बोल करते हैं षट द्रव्यों का ज्ञान, तो वहां पर 6 द्रव्य, षट द्रव्यों का ज्ञान में देखिए सिर्फ एक जीवास्तिकाय जीव होता है, बाकी सब अजीव हैं। तो हमने यहाँ पर इसके लिए अजीव में से 5 द्रव्य लिए हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये एक द्रव्य है। एक द्रव्य यानी जैसे हम एक चादर ले लें, हम जब बेड पे चादर बिछाते हैं तो पूरी चादर एक होती है, वैसे ही ये भी पूरे लोक में उसी तरह से फैले हुए हैं। अब आकाशास्तिकाय जो है वो लोक और अलोक दोनों में फैला हुआ है। तो सिर्फ एक आकाशास्तिकाय ऐसा द्रव्य है जो लोक और अलोक में फैला हुआ है, पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सिर्फ लोक में है। इसके लिए जहां तक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय होते हैं वहां तक जीव और पुद्गल भी जा सकते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है और अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में सहायता करता है। इसीलिए जहां तक धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं हैं वहां तक लोक है और वहां तक ही जीव और पुद्गल भी जा सकते हैं। अब उसके बाद का जो द्रव्य है वह है काल। काल ये एक काल्पनिक द्रव्य है। हमारा संसार जो चल रहा है उसको देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, कैसे दिन बीत रहे हैं, कैसे साल बीत रहे हैं, कैसे समय जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए या मापने के लिए हमने ये एक काल्पनिक द्रव्य बनाया है, जो दिन रात वर्ष अयन इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। और काल का सबसे सूक्ष्म जो अविभाज्य भाग है वो है समय। समय के लिए कहा जाता है कि हम जब आंख झपकते हैं यानी हमारी पलक झपकती है, उतने समय में असंख्य समय बीत जाते हैं, यानी हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इतने लंबा समय चला जाता है हमारे सिर्फ पलक झपकने में। और हम तो क्या सोचते हैं, अरे अभी तो 1 सेकंड हुआ है, 2 सेकंड, 1 सेकंड भी बहुत बड़ा समय का पार्ट है। उसके बाद है पुद्गल। चारों तरफ पुद्गल बिखरे पड़े हुए हैं, हमारे पास जो भी है आसपास जो है वो सब पुद्गल है। तो अब इनके जो भेद किए गए हैं वो है स्कंध, देश, प्रदेश और 4th वाला पुद्गल का पार्ट है परमाणु। सिर्फ पुद्गल का ही ये पार्ट होता है परमाणु, बाकी तीनों का पार्ट नहीं है परमाणु, क्योंकि पुद्गल जो है वो विभाज्य यानी विभाजित होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बैठ सकता है। जैसे आपके हाथ में अगर एक पेपर हो, उसको आप टुकड़े करते जाएं, इतने छोटे छोटे टुकड़े करोगे कि एक अंत में ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, और उसे कहते हैं परमाणु। तो अब हम इसको स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु को समझेंगे। तो इसके लिए जो हमारी किताबों में या तत्व ज्ञान की भाषा में जो एग्जाम्पल आता है वो है लड्डू का एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर हम एक लड्डू को ले ले, जो बूंदी का लड्डू है या कोई भी लड्डू आप एक इमेजिन कर लीजिए, उस लड्डू को अगर आप लेते हो तो पूरा लड्डू जो है वो है स्कंध, यानी कोई भी चीज अगर हम ले ले तो वो पूरी एक साथ जब होती है, उसको कुछ भी डिवाइड नहीं किया है, उसे कहते हैं स्कंध। और उस लड्डू का एक पार्ट, जैसे मैं उसको तोड़ूं और एक पार्ट निकाल दूं, तो उससे कहते हैं देश। और वो हम बुद्धि से कल्पना भी कर सकते हैं कि इतना पार्ट, जैसे अब मेरे हाथ में ये किताब है, इस किताब को अगर मैं ले लूं तो ये किताब भी एक स्कंद है, और इसका एक पार्ट अगर मैं इमेजिन करूं तो जो बुद्धि कल्पित जो अंश होता है उसे कहते हैं देश। तो हम उसको एग्जाम्पल, मतलब हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि इतना सा पार्ट, और हम उसको अलग भी कर सकते हैं। तो देश अलग हो सकता है, प्रदेश भी अलग हो सकता है। अब ये जो बुक है, इसका ये जो एंड का पार्ट, इतना मैंने बताया अभी, एक पेपर को अगर आप टुकड़े 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 करते हो तो वो पेपर का जो एक इतना अंतिम पार्ट होगा, वो जब तक वो उस पेपर के साथ टच है, जैसे हमने लड्डू का एग्जाम्पल लिया था, तो लड्डू को हम निकालते जाएं, बारीक बारीक करते जाएं, तोड़ते जाएं और वहां तक टूटेगा कि उसके बाद वो और टूट ही नहीं सकता है। एकदम माइन्यूट सा पार्टिकल जो बचेगा वो होगा प्रदेश, और परमाणु भी वही है। अब प्रदेश और परमाणु में दोनों के लिए सेम बोल रही हूं कि माइन्यूट सा पार्टिकल है, तो डिफरेंस क्या है प्रदेश और परमाणु में?
तो दोनों ही सेम चीजें हैं, बट डिफरेंस इतना ही है कि जब तक वह लड्डू के साथ जुड़ा हुआ है उसे प्रदेश कहते हैं, और जब वह लड्डू से अलग सेपरेट हो गया तो उसे हम परमाणु कहेंगे। ये आप माइंड में क्लियर बिठा लीजिएगा। जब तक जो लास्ट प्रदेश है वो अंतिम पार्ट जब तक वस्तु से टच है, कनेक्टेड है, तब तक उसे प्रदेश कहा जाता है, और जैसे ही वो सेपरेट होता है उसे परमाणु कहा जाता है। तो ये अजीव तत्व के 14 प्रकार हैं। उसके बाद आते हैं पुण्य के 9 प्रकार। पुण्य के 9 प्रकार। अब हमने कहा कि पुण्य यानी तालाब, जो शुभ कर्म उदय में आते हैं, तो यहाँ पे तो बोला है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, यानी खाना खाना पुण्य है, पानी पीना पुण्य है, सोना बैठना, चीजें लेना, मन वचन काया सब कुछ पुण्य है। तो फिर हम जो कर रहे हैं वो सब पुण्य की क्रियाएं हैं क्या? तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये जो पुण्य के प्रकार बताए गए हैं 9, वो इस उद्देश्य से बताए गए हैं कि हम जब संयमी पुरुष को दान देते हैं, यानी संयमी आत्माओं को जो हम दान देते हैं, उनकी दृष्टि से अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य है। तो ये जो दान पुण्य के 9 प्रकार हैं वो संयमी पुरुषों को दिए जाने वाले दान की दृष्टि से इनको यहाँ पे लिया गया है। अगर आप किसी असंयमी पुरुष को दान देते हो, जैसे अन्न का, पानी का दान दिया, तो उसमें धर्म नहीं होता है, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत निर्जना होगी, आपका राग का बंध होगा उस व्यक्ति से, और कहीं आपको आगे जाके वो हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो राग और द्वेष की परंपरा चलती ही रहती है। तो अगर आप द्वेष की परंपरा है तो सामने वाला व्यक्ति, अगर आप राग की परंपरा बढ़ाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आके सहयोग देगा। भगवान पार्श्व की घटना हम सब जानते हैं, उन्होंने नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में से निकाला था, तो भगवान पार्श्व ने उनका सहयोग किया था। तो उन्होंने भी जब भगवान पार्श्व के ऊपर कमठ, जब मेघमाली के रूप में आके भारी वर्षा की थी, उस समय पे धर्मेंद्र और पद्मावती ने आके उनके पैरों के नीचे कमल रख दिया था, जिसकी वजह से भगवान पार्श्व का वो जो उपसर्ग था या जो उपसर्ग आया था उनको, वो दूर हो गया था। तो ये है, आप राग जितना करोगे आपको सहयोग मिलेगा, जितना जितना द्वेष की परंपरा बनाओगे आपको विघ्न संकट उपस्थित होते जाएंगे। ये पुण्य के 9 प्रकार हैं। तो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, अन्न यानी खाने की वस्तुएं, पानी यानी पीने का पदार्थ आप जो भी दान देते हो, लयन यानी आप उनको सोने बैठने के लिए, रहने के लिए जो स्थान देते हो उसे कहते हैं लयन। शयन यानी उनको सोने के लिए पाट बाजोट जो भी वस्तुएं देते हो। वस्त्र यानी उनको कपड़ा दिलाते हो। मन से उनका जो सत्कार करते हो, मन में उनके लिए जो अहोभाव लाते हो संयमी पुरुषों के लिए। वाणी से उनकी जो स्तुति कीर्ति वंदना करते हो, उनको के चारित्र का बखान करते हो, वो सब वचन में आता है। और काय यानी जब हम उन्हें वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस समय पे हमारा जो पुण्य बनता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो ये हम जब नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, उस समय पे हमारे ये वाला पुण्य बनता है। और नमस्कार यानी जब हम हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, तो सेम वही आ गया जब उनको नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं पाप के 18 प्रकार। पाप यानी अशुभ रूप में जो कर्मों का उदय होता है उसे कहते हैं पाप। तो ये पाप के 18 प्रकार बताए गए हैं, और हम जब सामायिक लेते हैं तब इन 18 पापों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी पाप सावध्य ही होते हैं, क्योंकि प्राणातिपात यानी प्राणों का वियोग करना, मृषावाद झूठ बोलना, अदत्ता दान चोरी करना, मैथुन का सेवन करना, परिग्रह रखना, आवश्यकतावश जितना रखा है वो ठीक है, हमारी जरूरत है, हम संसार में है तो करना पड़ता है, पर उससे ज्यादा जब हम परिग्रह करते हैं तो वो पाप में गिना जाता है। पर हम जो आवश्यक परिग्रह कर रहे हैं वो भी पाप में ही गिना जाता है। आचार्य भिक्षु ने, अभी आपने भिक्षु विचार दर्शन समझा था डालम जी भाई साहब से, आचार्य भिक्षु ने कहा था कि हिंसा हिंसा ही हुई है, आवश्यक जरूरत अहिंसा नहीं हो सकती। हिंसा कभी भी अहिंसा नहीं हो सकती, हिंसा हिंसा ही रहेगी। पर हमें इस जीवन को चलाने के लिए कुछ रूप में हिंसा करनी पड़ती है, कुछ रूप में परिग्रह भी रखना पड़ता है, तो ये भी तो भी पाप ही है।
तो हमें उससे जितना जितना हो सके उतना बचना है। उसके बाद आप क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो हम सबको पता है, गुस्सा करना बुरा है पर हम छोड़ते नहीं हैं, तो उससे भी हमारे पाप कर्मों का बंध हो रहा है। राग हम किसी से रख रहे हैं तो भी पाप कर्मों का बंध हो रहा है, द्वेष रख रहे हैं तो भी, कलह कर रहे हैं, अभ्याख्यान यानी दूसरों के ऊपर हम मिथ्या दोषारोपण लगाते हैं, तो वो भी पाप कर्म का बंध है। जैसे सीता ने संत के एक मुनि के ऊपर कलंक लगाया था, तो मिथ्या दोषारोपण करने की वजह से सीता के ऊपर भी कलंक लगा था। पैशून्य यानी चुगली करना, चुगली का नाम आते ही सबसे पहले नाम लेडीज का लिया जाता है, क्योंकि लेडीज चुगलियां करने में, गॉसिप करने में सबसे मतलब इक्वल टू समझ लीजिए। तो हमें ये चीजें भी नहीं करनी है। पर परिवार यानी दूसरों के बारे में हमें बोलना, उनके बारे में उनके दोषारोपण करना, या उनके बारे में जैसे हम पर बोलते पीछे हम किसी के बात करते, पीठ के पीछे किसी की बुराई करते हैं, तो वो पर परिवार है। रति अरति को समझे तो रति का अर्थ है असंयम में रुचि होना, और अरति का अर्थ है संयम में अरुचि, यानी जो चीजें हमें आत्मा की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, उन चीजों में हमारी रुचि नहीं होना। जैसे मुझे कोई बोले सामायिक करना है, मैं बोलूंगी अरे यार जाने दे, कौन बैठेगा 48 मिनट तक। अगर ऐसा किसी ने बोल दिया तो समझ लीजिए कि उसको संयम के प्रति अरुचि है, यानी अरति है। और अगर कोई बच्चा ऐसे उसे कहा जाए कि भाई तू खाली बैठा है, 1 घंटे का त्याग कर ले, वैसे भी अभी कुछ नहीं खाने वाला है, और वो कर ले, तो वो होती है संयम में रुचि। तो यहाँ पे हमको ये चीजें ध्यान में रखनी। जैसे हम भी अभी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी आधा घंटा, पौना घंटा, 3 बजे तक हमारा सेशन है, हम कुछ नहीं खाने वाले हैं। तो अगर जिसने त्याग नहीं किया है वो त्याग कर ले, तो आपकी संयम के प्रति रुचि आ जाएगी। तो आधे घंटे का आप त्याग कर सकते हो, तो आपका साथ साथ में त्याग भी चल रहा है और आपकी पढ़ाई भी हो रही है। माया मृषा, अब देखिए हमने मृषावाद को सेकंड में भी लिया है और माया 8वां भी है। तो सेकंड और 8वां, जब यहाँ पे मृषावाद आ गया, यहाँ पे माया हो गया, तो वापस दोनों को कंबाइन करके क्यों लिया गया है? तो इसको इसलिए लिया गया है क्योंकि माया सहित आप अगर झूठ बोलते हो तो उससे भारी कर्मों का बंध होता है। ठीक है, तो ये है माया मृषा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक झूठ अगर हम बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वहां पे माया होती है। क्योंकि हमें ये याद रखना है मैंने कल क्या बोला था, अब मुझे वापस उसके लिए क्या बोलना है, अगर उसको वापस काउंटर मेरे को करना है, काउंटर उसको वापस करना है कि भाई किसी के सामने प्रकट नहीं हो तो मैं उसको कैसे और छुपाऊं। तो ये सब करने के लिए हम जो करते हैं वो माया मृषा के अंतर्गत आता है। और मिथ्या दर्शन शल्य, यानी जो तत्व जैसा है उसको उस रूप में न स्वीकार करना, उसके विपरीत समझना। जैसे मैं कहूंगी कर्म आत्मा के लगते हैं और कर्म फल देते हैं, और अगर कोई बोले कि नहीं नहीं कैसे कर्म फल देंगे, कर्म तो अजीब है, कर्म जड़ है। और अगर मैं कहूँ पुनर्जन्म होता है तो बोले कहाँ होता है, हमें तो दिखाई नहीं देती है आत्मा। तो अगर हम आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म इन चीजों में नहीं मानते हैं तो भी हम मिथ्यात्वी हो जाते हैं। ठीक है, हम देख नहीं पाते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं, इसीलिए तो यहाँ से जीव जब जा रहा है तो कहीं तो जा रहा है। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कोई जीव बहुत धर्मिष्ठ है, बहुत धर्म की प्रवृत्ति करता है, इतना सीधा सरल है, फिर भी उसके साथ बुरा बुरा होता जाता है। तो क्यों होता है? सामने वाला इतना अच्छा है तो उसके साथ क्यों बुरा हो रहा है? तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा किया हुआ है, उसका फल उसे यहाँ पे मिल रहा है। तो पुनर्जन्म, पूर्व जन्म है, उन्हें हमें मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते तो हम मिथ्या दृष्टि की तरफ चले जाते हैं। तो हमें आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म में विश्वास रखना है। उसके बाद आता है आश्रव। आश्रव यानी तालाब में आता हुआ नाला। तो नाला जो है यानी कर्म आने का रास्ता जो है वो है आश्रव। तो ये आश्रव आने के 5 रास्ते हैं। मिथ्यात्व जो मैंने बताया, हम नहीं मानते आत्मा, कर्म, पुनः, यानी जो तत्व जैसा है उसको नहीं देखना, उल्टा देखना, उसके विपरीत देखना, उसमें शंका रखना, संदेह रखना, वो सब मिथ्यात्व में आ जाता है। अव्रत, जैसे हम त्याग नहीं करते हैं, खुलावट रहती है, इसीलिए कहते हैं कि हमें अव्रत नहीं रखना चाहिए, 12 व्रतों को अंगीकार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आश्रव का नाला जो है वो हम उसे थोड़ा बहुत रोक सकें। जैसे हमने अभी आधे घंटे के भी त्याग किए हैं जिन्होंने, तो उन्होंने भी अपने अव्रत को रोक दिया है, वो व्रत में प्रवेश कर चुके हैं। और श्रावक वही होता है जिसके व्रत होता है। अगर आपके एक भी व्रत हैं तो भी आप श्रावक हैं, और अगर आप बहुत समझते हैं, आपको बहुत जानकारियां हैं, पर आप व्रत नहीं लेते हो तो आप श्रावक नहीं हो। आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो पर श्रावक नहीं होते हो। तो इसके लिए आपको त्याग करना बहुत जरूरी है। प्रमाद, प्रमाद यानी आलस,
एक प्रकार से उसको आप अनुत्साह समझ सकते हो। यानी धर्म की करनी, धर्म की क्रिया या अच्छी प्रवृत्तियों में जब हम आलस दिखाते हैं तो उसे कहते हैं प्रमाद। जैसे हमारे गांव में महाराज आए हुए हैं और कहीं कोई कहेगा कि चलो दर्शन करने चलते हैं और उसी समय पे मैच आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, नहीं 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 मुझे मैच देखना है। तो मैच देखने बैठेंगे पर साधु साधियों के दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये होता है प्रमाद, आलस करना। तो ये आलस हमें नहीं करना है। धर्म की प्रवृत्ति जहां तक हो वहां तक हमें उसे अपनाना है। और ये प्रमाद जो है वो निरंतर हमारी आत्मा के लगा रहता है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा था, तिणसु लागे निरंतर पापो रे। प्रमाद से निरंतर हमारे कर्मों का बंधन होता ही रहता है 24/7। आप सोते हो तब भी आपके प्रमाद की वजह से कर्मों का बंधन निरंतर चालू रहता है। उसके बाद है कषाय, क्रोध मान माया लोभ। ये चारों की वजह से आपके जो कर्मों का बंध हो रहा है वो कषाय। और कषाय यानी ये ऐसा खराब कलर है जो आपकी आत्मा के लग जाता है क्रोध मान माया लोभ की वजह से, कि जिससे आपकी आत्मा के जो मूल गुण है वो आवृत्त हो जाते हैं, उनको प्रकट होने का मौका ही नहीं मिलता है। इसको कहते हैं जैसे हम किसी वस्तु को लेके उसके ऊपर कलर चढ़ाते, वैसे ही ये कषाय होते हैं, ऊपर के ऊपर कलर चढ़ता है। जैसे हम होली खेलते हैं, होली के बाद हमारे शरीर पे जो कलर लगे हैं वो उतरते नहीं है, वैसे ही ये कषाय के कलर हमारी आत्मा के चिपक जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। और पांचवा जो है वो योग, मन वचन और काया की प्रवृत्ति। अब जो प्रमाद और योग है उनको समझे। प्रमाद यानी निरंतर हमारी कोई ना कोई प्रवृत्ति चलती है, पर जब वो मन वचन काया में परिणत होती है, यानी हम उसमें वचन का सहारा ले लेते, काय का सहारा लेते हैं, या मन से हमने कोई चिंतन कर लिया, तो वो योग बन जाता है। तो कषाय जो प्रमाद जो है वो हमारी आत्मा के निरंतर चलता रहता है, पर जब उसे मन वचन काया का योग मिल जाता है या मन वचन काया उसमें जुड़ जाते हैं, तब वो योग बन जाता है। इसीलिए कहते हैं आप जो कोई भी प्रवृत्ति करो उसे अनासक्ति भाव से करो, उसमें मन वचन काया को कम से कम जोड़ो, और हो सके तब तक न जोड़ो, क्योंकि आप जिन प्रवृत्ति में मन वचन काया को जोड़ते हो वो आपको गाढ़ बंधन करवाती है कर्मों का। और अगर आप नहीं जोड़ते हो, अनासक्ति भाव से करते हो, तो आपके हल्के कर्मों का बंधन होता है। तो ये आश्रव के 5 प्रकार हैं। संवर के 5 प्रकार इसके अपोजिट है, यानी जो तत्व जैसा है उसको वैसा समझना, त्याग करना, उत्साह दिखाना, क्रोध मान माया लोभ को जितना जितना हो सके उतना पतला करते जाना, और अयोग यानी योग की प्रवृत्ति को जितना हो सके उतना रोकना। निर्जरा के 12 भेद पे चलेंगे। निर्जरा जैसे मैंने बताया था कि आप निर्जरा के ये 12 प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार करते हो तो भी आपके कर्मों का हल्कापन होता है और आपकी आत्मा में आंशिक उज्ज्वलता आती है। ये निर्जरा के 12 भेद हैं, बाह्य 6 और अभ्यंतर 6। यानी बाह्य 6 कौन से, तो जो आप करते हो उसकी वजह से आपके बाह्य शरीर पे आपको इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे अगर मैंने उपवास कर दिया, तेला कर दिया, अठ्याई कर दी, तो मेरे आजू बाजू वालों को पता चल जाएगा कि हाँ आज इसने कुछ तो भी किया है, कुछ खाया नहीं है, बहुत लूज दिख रही है, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों है, या इतनी ताकत क्यों नहीं दिख रही, तुझे पता चल जाएगा। उन्नोद्री यानी कम खाऊंगी तो भी पता चलेगा। जब मैं अभिग्रह प्रतिज्ञा करती हूँ तभी मेरे बाह्य शरीर को वो इफेक्ट करता है। रस परित्याग यानी विगय का वर्जन करना, 6 प्रकार की विगय है उनका त्याग करना। काय क्लेश यानी आसन या कोई भी आदि प्रवृत्ति जिससे हमारे शरीर को कष्ट हम दे सके। कष्ट कैसा, जो कष्ट हम सहन कर सके या जिससे हमारी शरीर को थोड़ी सी तकलीफ होती है। नाम से ही स्पष्ट है, काय क्लेश यानी काय को थोड़ा सा क्लेश देना, थोड़ी सी तकलीफ देना। हमेशा सुविधा में रहने वाले हम लोग हैं, तो उसको अगर हम थोड़ा सा क्लेश देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, तो हमारे निर्जरा होती है। प्रतिसंलीनता, इंद्रिय और मन को बाहर से भीतर की ओर ले आना। आभ्यंतर 6 जो प्रकार हैं वो है प्रायश्चित्त, यानी हमारी कोई भी गलती हो जाए उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। विनय, बड़ों का विनय करे, छोटों को भी बहुमान दे, गुरुजनों का विनय करे। वैयावृत्य यानी रोगी, बाल और वृद्ध, इनकी सेवा करना। जहां पर भी हमें सेवा करने का मौका मिले उनकी सेवा करने से हमारे निर्जरा होती है। स्वाध्याय हम करते हैं उससे भी हमारी निर्जरा होती है। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, दीक्षा ध्यान में जो ध्यान के 4 चरण बताए गए हैं वो अगर करे तो भी, या कायोत्सर्ग करे तो भी आपके निर्जरा होती है। और व्युत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, शरीर की प्रवृत्तियों को छोड़ना। जो हम कायोत्सर्ग करते हैं उसमें हम शरीर की प्रवृत्तियों को छोड़कर स्थिर हो जाते हैं। तो ये अभ्यंतर 6 प्रकार है। तो ये निर्जरा के 12 प्रकार और बंध के 4 प्रकार। उसका नेक्स्ट जो है बोल उसमें आता है बंध के 4 प्रकार। तो बंध के 4 प्रकार है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश।
इन चारों को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमें हमारे साथ अगर कोई भी अच्छी घटना भी घट रही है या बुरी घटना भी घट रही है तो हमें उसका रीजन अपने आप समझ में आ जाएगा। हम सब जानते तो हैं कि हम जो भी कर रहे हैं या हमें जो भी मिल रहा है उसको हमने ही किया हुआ है, क्योंकि हम ही कर्म के कर्ता हैं। हमने ही कर्म किए हैं और उसका फल भी हमें ही भोगना है। तो बंधन के जो 4 प्रकार हैं उनको हम समझेंगे। जैसे ही हम कोई पे प्रवृत्ति करते हैं, शुभ या अशुभ प्रवृत्ति हमने कर ली, तो उससे जो कर्म आकृष्ट होके हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं वो होता है प्रदेश। अब वो कितनी क्वांटिटी में चिपकेगा वो हमारी प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो जब आता है तो वो क्या करेगा, आके हमारे ज्ञान को रोकेगा, दर्शन को रोकेगा, या हमारे आयुष्य कर्म हमें वेदना देगा, हमें सही अच्छा फील करवाएगा या बुरा फील करवाएगा, वो होता है प्रकृति। और वो आके हमारी आत्मा के साथ कितने समय तक चिपका रहने के बाद उदय में आएगा। यानी जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सब जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का। 30 डेज के बाद आपका इंश्योरेंस कवर शुरू होता है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है वो है स्थिति, यानी कर्म आके लगे आपकी आत्मा से तो तुरंत आपको फल नहीं देते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो उदय में आके अपना फल देना शुरू कर सकता है। और इस चीज में मोहनीय कर्म की सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ा काल जो है, सबसे बड़ी स्थिति होती है कि वो इतना टाइम के बाद भी, यानी 7000 वर्ष जो है वो कम से कम उसका होता है कि इतना टाइम वो अपनी आत्मा के साथ चिपका हुआ रह सकता है और उसके बाद फल दे सकता है। इसीलिए उसके लिए हमें अनेक भव भी करने पड़ सकते हैं। और अनुभाग, अनुभाग यानी रस, यानी हम किस चीज को कितना माइंड से कितना मन लगा के कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे कर्मों का बंध होता है। अगर हमने चीजों को किया, भले हिंसा की प्रवृत्ति की, पर उसमें हमारा मन इन्वॉल्व नहीं था, हमको करना पड़ा इसके लिए हमने किया, हमें वो गिल्ट है, तो हमारे जो कर्म बंधेंगे वो हल्के बंधेंगे। तो जैसे इसको एग्जाम्पल देते हैं, गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी। तो गीली मिट्टी यानी अगर हम मिट्टी जो है, मिट्टी को ही ले रहे हैं, अगर तेल लगी दीवार है उसमें हम मिट्टी को डालेंगे तो वहां पे मिट्टी चिपक जाएगी, और सूखी दीवार पे अगर हम मिट्टी डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो जो अनुभाग है वो या तो तेल की तरह हो सकता है या सूखी दीवार की तरह हो सकता है। तो हमें देखना है कि हम जितना जितना हो सके वो सूखी दीवार की तरह हम कर्मों का बंधन करें, हमारा अनुभाग, हमारा मन वचन काया उतना नहीं जुड़े। मोक्ष के 4 हेतु, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, ये 4 मार्ग है मोक्ष की ओर ले जाने वाले। इनके अलावा कोई भी 5वां मार्ग नहीं है। आप या तो सम्यक ज्ञान करो या उसका दर्शन, सम्यक श्रद्धा, और आप चारित्र यानी आचरण में कितना लाते हो, और तप के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अब जो सम्यक्त्व की प्राप्ति आती है, जब तक जीव के सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव आगे गति नहीं कर सकता है। सम्यक्त्व प्राप्त होगा उसके बाद वो व्रत लेगा, उसके बाद वो चारित्र का भी ग्रहण कर सकता है। तो सम्यक्त्व जो है वो क्या होता है, तो जो चीज जैसी है उसको देखना। अब ये सम्यक्त्व हमें कैसे प्राप्त होती है, या तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप भी हमें प्राप्त हो सकती है अगर हमारा उतना क्षयोपशम है, और नहीं तो हमें उपदेश से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे हम संतों के जाते हैं, साधुओं के जाते हैं, गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं, या जैसे ऐसी क्लासें चल रही हैं वो सुनते हैं, तो उनसे भी हमारे कोई पॉइंट पे ऐसा क्लिक हो जाए कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है और हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस सम्यक्त्व को व्यवहार में अगर हमें देखना है किस जीव में सम्यक्त्व है, तो उसके लक्षण 5 बताए गए हैं। शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, यानी आपके क्रोध कितने कम है, आपको मोक्ष जाने की कितनी इच्छा है, आपके संसार से कितनी विरक्ति है, आपके जीवों में कितनी अनुकंपा, कितनी दया है, और आपको आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म में कितना विश्वास है। ये विश्वास देख के हम व्यवहार में बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में सम्यक्त्व है या नहीं। निश्चय में तो केवली ही बता सकते हैं। तो व्यवहार से सम्यक्त्व के पहचानने के 5 लक्षण हैं। वैसे ही व्यवहार से सम्यक्त्व को दूषित करने वाले, जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में पानी होता है, वो कभी उसमें अगर मिट्टी डाल दी गई तो पानी दूषित हो जाता है, वैसे ही हमारा सम्यक्त्व भी दूषित हो सकता है। और उसके भी 5 लक्षण बताए गए हैं। जैसे हम धर्म के प्रति संदेह रखते हैं, उसके फल में संदेह रखते हैं, या फिर हम पर प्रचंड प्रशंसा यानी पर मत, जो विपरीत हमारे विपरीत मत वाले हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनसे परिचय रखते हैं, तो वहां पर भी हमारा सम्यक्त्व दूषित हो सकता है। अब इस सम्यक्त्व को दूषित कर सकते हैं, वैसे ही उसको और भी निखार सकते हैं। जैसे सोने को और तपाया जाता है तो वो और निखर कर सामने आता है, वैसे ही आग के द्वारा उसको निखार सकते हैं। वैसे ही सम्यक्त्व को भी हमें
डेकोरेट करना है, उसको विभूषित करना है, तो उसको हम गहने पहना सकते हैं, आभूषण, भूषण। तो ये भूषण है 5: स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल, तीर्थ, सेवा। तो ये 5 तत्वों को अगर हम लेते हैं तो हमारा सम्यक्त्व और निखर कर सामने आएगा। जैसे हम धर्म में स्थिरता रखें, तत्वों में स्थिरता रखें, हमारे धर्म संघ की प्रभावना करें, आचार्यों की प्रभावना करें, उनकी भक्ति करें, जैन शासन को बताने के लिए हम सक्षम बने, उस चीजों को लोगों को अच्छे से बता सकें, या फिर हम साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ की सेवा करें, तो भी हमारा सम्यक्त्व विभूषित हो सकता है। अब इसमें एक और जो आया है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद शायद मैं अपना वक्तव्य संपन्न कर दूंगी। धर्म की पहचान के 5 प्रकार हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म के प्रकार तो आपको समझ में आ जाएंगे, धर्म की पहचान के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, हम जो धर्म की परिभाषा समझ रहे हैं, आचार्य भिक्षु ने शुरुआत से एक ही बात कही है कि धर्म 2 प्रकार का है, ये होता है लौकिक धर्म, एक होता है लोकोत्तर धर्म। तो हमें ये समझना है कि जहां पर त्याग होता है वो धर्म है, और जहां पर भोग है वो लौकिक धर्म है। तो त्याग है तो धर्म है। आप कोई भी क्रिया को ले लो, अगर आपका त्याग हुआ है तो वो धर्म है, अगर त्याग नहीं हुआ है तो वो धर्म नहीं है। आप व्यवहार निभाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जितनी भी प्रवृत्तियां करते हो, उनको भी नाम दिया जाता है धर्म का, पर वो हमारे कर्तव्य है। हमारा धर्म कौन सा है? जहां पर त्याग होता है। और कौन सा धर्म है? जहां पर वितराग प्रभु की आज्ञा है, वितराग प्रभु ने अगर आज्ञा दी है उस काम करने की, तो वो धर्म है। जहां पर भी संयम हो रहा है वो धर्म है। उपदेश देना धर्म है। किसी को हम फोर्सफुली कुछ काम करवाते हैं तो वो धर्म नहीं है। जैसे हम बच्चों को भी कोई चीज करवाते हैं, उनको जोर जबरदस्ती करवाते हैं, तो अगर हमने जोर जबरदस्ती करवाया तो वो धर्म नहीं है। हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम बच्चों को गलत करने से रोकें, पर हमारा मेन टारगेट जो होना चाहिए कि हम उनको उपदेश दें, उनको समझाएं, बुझाएं, और अपने दिल से उन चीजों को अगर वो करते हैं तो वो धर्म की श्रेणी में आता है। और अनमोल धर्म है, मूल्य से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं है। यानी धर्म को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हो। भिक्षु विचार दर्शन में भी यही बात कही गई है कि आप धर्म को पैसों से नहीं खरीद सकते हो। यानी जो लोग कहते हैं कि हम पैसे देके इनसे तपस्या करवा देंगे, प्रभावना दे देंगे, मैं 50 रुपए देती हूँ तुम आयन बिल कर लो, मैं 100 रुपए देती हूँ तुम उपवास कर लो, या हम किसी को खाने पीने का लालच देके अगर कोई चीजें करवा रहे हैं, तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म आत्मा से होता है, आत्मा के सानिध्य में रहना धर्म होता है। तो हमें इस और भी ध्यान देना है। एक और बोल जो आपके इसमें है वो ध्यान के 4 प्रकार हैं। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये भी 25 बोल का ही है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों अप्रशस्त ध्यान है, बुरे ध्यान है, इनको हमें नहीं रखना चाहिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों ही प्रशस्त ध्यान है, शुभ ध्यान है। तो हमें हमेशा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना है। आर्त ध्यान में किसी इष्ट वस्तु हमारी चली जाती है, हमारी इच्छित वस्तु चली जाए तो हम उसके लिए तकलीफ करते बैठते हैं। कोई अनिष्ट हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए मतलब कहते रहते हैं ये क्यों आ गया, ये क्यों हो गया। तो ये आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान यानी हम हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, उस समय पे हमारा रौद्र ध्यान होता है। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में रह सकें। एक और है स्वाध्याय के 5 प्रकार। स्वाध्याय करने के 5 प्रकार। आप स्वाध्याय 5 तरीके से कर सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो तो भी स्वाध्याय होता है, पृच्छना यानी पूछते हो तो भी स्वाध्याय होता है, परिवर्तना यानी बार बार रिवीजन करते हो तब भी स्वाध्याय होता है, अनुप्रेक्षा यानी जो पढ़ा उस पर आप बार बार चिंतन करते हो तो वो भी स्वाध्याय का प्रकार है। और जैसे अभी हम धर्म कथा कर रहे हैं, अब मैंने जो की वो धर्म कथा की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि धर्म कथा यानी चारित्र आत्मा है या जो तत्वज्ञानी जो जिनको बहुत नॉलेज है वो करे, तो मैंने तो एक कोशिश की है आप तक ये पहुंचाने की। तो धर्म कथा यानी हम धर्म के बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, आपस में जब बात करते हैं, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, तो वो भी एक स्वाध्याय का प्रकार होता है। निर्जरा में जो स्वाध्याय का प्रकार लिया गया है वो धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय है। वैसी पुस्तकें या वैसा स्वाध्याय जो आपको आत्मा के निकट ले जाए, आपको आत्मा को किस तरह से शुद्ध करना है उसके साधन बताता है, वो वाला स्वाध्याय उसमें आता है। बाकी आप संसार को चलाने वाले जितने भी स्वाध्याय या जितनी भी पढ़ाई करते हो वो आपको संसार को बढ़ाने वाली ही प्रवृत्ति कही जाएगी, उसमें आपकी निर्जरा होने के चांसेस न के बराबर है। तो आप जितना हो सके स्वाध्याय करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने, तत्व चर्चा करें, लोगों से बात करें, तो इससे आपको निर्जरा हो सकती है, स्वाध्याय भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैंने तीसरा वर्ग लगभग कर दिया है पूरा। कुछ 1-2 चीजें